हाय फ्रेंड, मैं हूं संदीप। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसपीसी एकेडमी पर। आपका स्वागत है। मैं डेली करंट अफेयर के साथ हर रोज़ की तरह 20 एमसीक्यू सॉल्व कराता हूं, जो इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है, बारापुला फेज 3 परियोजना की शुरुआती अनुमानित लागत क्या थी? पहला हो जाएगा 1635 करोड़ रुपये, बी हो जाएगा 964 करोड़ रुपये, सी हो जाएगा 433 करोड़ रुपये और डी हो जाएगा 1200 करोड़ रुपये। तो इसमें बी हो जाएगा 964 करोड़ रुपये। ठीक, उत्तर हो जाएगा 964 करोड़ रुपये। मुख्य बिंदु देखते हैं। शुरुआती लागत 964 करोड़ रुपये थी, अब बढ़कर 1635 करोड़ रुपये हो गई है। देरी के कारण लगभग 671 करोड़ रुपये के अतिरिक्त देने पड़े हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अतिक्रमण के संबंध में किस शब्द का प्रयोग किया है? इसमें ए है भूमि बचाओ, बी है लैंड जिहाद, सी है देवभूमि रक्षा और डी है सीमा सुरक्षा। इसका आंसर हो जाएगा लैंड जिहाद, यानी कि बी आंसर सटीक हो जाएगा, लैंड जिहाद। उत्तर होगा लैंड जिहाद। मुख्य बिंदु देखते हैं। सरकारी ज़मीनों पर लैंड जिहाद के नाम पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वहाँ के जो है कि मुख्यमंत्री ने कहा है। क्वेश्चन 3, विश्व पुस्तक मेले के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें ए हो जाएगा टीका अनिवार्य है, बी है प्रगति मैदान में आयोजित नहीं होगा, सी हो जाएगा टिकट पूरी तरह निःशुल्क होगा, ठीक, डी है यह केवल बच्चों के लिए है। उत्तर हो जाएगा टिकट पूरी तरह से निःशुल्क है, सी, टिकट पूरी तरह से निःशुल्क है। मुख्य बिंदु देखते हैं। पहली बार विश्व पुस्तक मेले में प्रवेश पूरी तरह से निःशुल्क रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। नासा के ओसिरिस रेक्स मिशन द्वारा किस क्षुद्रग्रह से नमूने लाए गए हैं? इसमें ए हो जाएगा इटोकावा, बी बेन्नू, सी रयुगु, डी वेस्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा सही है? इसमें बेन्नू, यानी कि बी, बेन्नू इसका उत्तर हो जाएगा। मुख्य बिंदु देखते हैं। नमूने में राइबोज, ग्लूकोज, अमीनो एसिड जैसे तत्व मिलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत कुल कितना फंड जुटाने का लक्ष्य रखा गया है? ए है 4 लाख करोड़ रुपये, बी है 6 लाख करोड़ रुपये, सी है 2 लाख करोड़ रुपये और डी है 10 लाख करोड़ रुपये। तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्या होगा इसमें सही? 6 लाख करोड़ रुपये, बी, इसका उत्तर 6 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा। मुख्य बिंदु देखते हैं। सार्वजनिक परिसंपत्तियों को लीज पर देकर 6 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। निजीकरण के 6 राउंड के बाद अडानी ग्रुप के पास अब कुल कितने हवाई अड्डे हैं? ए 6, बी 8, सी जो है कि 10, डी जो है 5। तो इसमें कितने 6 राउंड के बाद अडानी ग्रुप के पास अब कुल कितने हवाई अड्डे हैं? तो इस समय अब 8 हवाई अड्डे हैं। 8 हवाई अड्डे हैं। मुख्य बिंदु 6 हवाई अड्डे निजीकरण से और नवी मुंबई में हिस्सेदारी खरीद कर कुल 8 हवाई अड्डे हैं, ठीक। 2 को बाद में खरीदा है, पहले 6 थे। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2022 के एनसीआरबी आंकड़ों के अनुसार भारत में एसिड हमले के कितने मामले दर्ज हुए हैं? ए जो है कि 150, बी 202 और सी 300, डी 100। तो इसका उत्तर हो जाएगा जो है कि 202 रेबीज मामले 2022 में मिले, ठीक। 2022 में उत्तर इसका जो है कि 202 हो जाएगा, ठीक। मुख्य बिंदु देखते हैं। कई मामलों में सामाजिक बदनामी के डर से दर्ज भी नहीं होते हैं।
रेबीज के मामले कई मामलों में सामाजिक बदनामी के डर से दर्ज भी नहीं किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखें हैं, बालेन शाह किस शहर के मेयर हैं? ए पोखरा, बी जो है काठमांडू, सी है ललितपुर, डी है विराटनगर। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा? काठमांडू। काठमांडू जो है कि इसका उत्तर हो जाएगा। काठमांडू इसका उत्तर है। मुख्य बिंदु में देखते हैं, वे रैपर से नेता बने और राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा में रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय रेशम बोर्ड भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? ये जो है कृषि मंत्रालय, बी जो है कपड़ा मंत्रालय, सी जो है वाणिज्य मंत्रालय, डी जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इसका आंसर हो जाएगा जो है कपड़ा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। कपड़ा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, बी। ठीक, उत्तर हो जाएगा कपड़ा मंत्रालय। मुख्य बिंदु देखते हैं, रेशम उत्पादकता बढ़ाने और तकनीकी विकास की जिम्मेदारी जो है कि इसकी है, कपड़ा मंत्रालय के। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत वर्तमान में प्रति वर्ष कुल कितना मीट्रिक टन कच्चे माल और रेशम का उत्पादन करता है? ये जो है कि 20,000, बी 35,000, सी 28,000, डी जो है कि 50,000। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर जो है कि 35,000 हो जाएगा। उत्तर 35,000 हुआ। मुख्य बिंदु में 28,000 मीट्रिक टन शहतूत आधारित रेशम जो है कि प्राप्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के रेशम निर्यात का आगामी लक्ष्य, भारत के रेशम निर्यात का आगामी लक्ष्य कितने मूल्य को पार करना है? ए जो है कि 10,000 करोड़ रुपये, बी जो है कि 20,000 करोड़ रुपये, और सी जो है कि 5,000 करोड़ रुपये, डी जो है कि 15,000 करोड़ रुपये। भारत के रेशम निर्यात का आगामी लक्ष्य कितने मूल्य को पार करना है? कितने मूल्य को पार करना है? यानी कि इसमें हो जाएगा 20,000 करोड़ रुपये को, 20,000 करोड़ रुपये को पार करना है। ठीक, उत्तर 20,000 करोड़ रुपये। मुख्य बिंदु है, सिल्क वैल्यू चेन को दोगुना करने का लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कपास के सीजन की अवधि सामान्यतः क्या होती है? जनवरी दिसंबर, बी अक्टूबर सितंबर, अप्रैल मार्च, डी जो है जुलाई जून। तो इसका आंसर हो जाएगा अक्टूबर सितंबर। किसका? कपास के सीजन की अवधि अक्टूबर सितंबर है। अक्टूबर सितंबर इसका उत्तर। मुख्य बिंदु, इसकी अवधि कपास खरीदी का अधिकतम कार्य होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री यमुना की सफाई के लिए क्या योजना बताई है? बी जो है कि सरकारी प्रोजेक्ट है, ए जो है सरकारी प्रोजेक्ट है, बी जो है कि जन आंदोलन है, सी जो है निजी भागीदारी है, डी जो है केवल ट्रेडिंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो है कि जन आंदोलन हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि बी जन आंदोलन इसका आंसर होगा। मुख्य बिंदु, जन भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, मेमोरी चिप बाजार में किन दो कंपनियों का कब्जा है? पहला इंटेल AMD, बी जो है सैमसंग एक्से हाइनिक्स, डी जो है कि डेल HP, और सी जो है डेल HP, और डी है एप्पल गूगल। तो इसमें जो है कि सैमसंग और इसके हाइनिक्स, बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, सैमसंग और इसके हाइनिक्स। मुख्य बिंदु जो है, वैश्विक मेमोरी चिप सप्लाई चेन पर इसका प्रभुत्व है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, एसिड हमलों से प्रभावित भारत के 3 सबसे खराब राज्य कौन हैं? एसिड हमलों से प्रभावित भारत के 3 सबसे खराब राज्य कौन से हैं? ए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बी पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, सी केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, डी जो है बिहार, झारखंड और उड़ीसा। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल और गुजरात, यानी कि बी पश्चिम बंगाल और गुजरात। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और गुजरात। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और गुजरात
मुख्य बिंदु इन राज्यों में सबसे अधिक दर्ज मामले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, CDC ने भारत के किस एंटी रेबीज वैक्सीन के नकली होने की चेतावनी दी है? ए जो है कि कोवैक्सीन, बी जो है अभय राब, सी जो है रेबीसिन और डी है कोविशील्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा अभयराब। उत्तर हो जाएगा अभयराब। मुख्य बिंदु जो है लेकिन नकली बैच, मुख्य बिंदु में देखते हैं, नकली बैच बड़े शहरों में मिलने की चेतावनी। अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके का सामान्य टीकाकरण रेजिमेन किन दिनों पर दिया जाता है? रेजिमेन किन दिनों पर दिए जाते हैं? जो है ए हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, बी जो है 0, 3, 7, 14 और 28, सी केवल 0 और 30, डी जो है कि हर सप्ताह। तो इसका आंसर हो जाएगा 0, 3, 7 और 7, 14 और 28 बी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 0, 3, 7, 14 और 28 मुख्य बिंदु जोखिम होने पर पूरा शेड्यूल अनिवार्य है। प्रश्न अगला देखते हैं, तमिलनाडु सरकार ने कौन सी नई पेंशन योजना शुरू की है? तमिलनाडु सरकार ने कौन सी नई पेंशन योजना शुरू की है? ए जो है कि ओल्ड पेंशन स्कीम, बी जो TAPS, सी जो है NPS, डी जो है प्रधानमंत्री पेंशन योजना। तो कौन सी योजना शुरू की है तमिलनाडु सरकार ने? कौन सी नई पेंशन योजना शुरू की है? TAPS योजना यानी बी, TAPS योजना शुरू की है। मुख्य बिंदु देखते हैं, तमिलनाडु इंश्योरेंस पेंशन स्कीम के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षुद्रग्रह बिन्नों के नमूनों में क्या मिला है? ए जो है कि केवल पानी, बी जो है नाइट्रोजन युक्त पॉलीमर व शर्करा, सी जो है केवल लोहा, डी जो है सोना। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन युक्त पॉलीमर और शर्करा, बी। ठीक, उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन युक्त पॉलीमर और शर्करा। मुख्य बिंदु देखते हैं, जीवन की उत्पत्ति पर नए संकेत दिए गए हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, उम्मीद 2026 रिपोर्ट के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं, उम्मीद 2026 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर जल संरक्षण मॉडल बना है? ए इंदौर, बी जो है रायपुर, सी जो है दिल्ली, डी जो है बेंगलुरु। तो कौन सा शहर जो है कि उम्मीद 2026 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर जल संरक्षण मॉडल बना है? रायपुर, यानी कि बी, रायपुर जो बना है। मुख्य बिंदु जो है जल चालीसा और सामुदायिक प्रयासों से सफल मॉडल बना है। ठीक।